रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाए पहले, 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 उसी का फल अब हम खा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। किसी धरा में शरीर पाए, इसी धरा में शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम इसी धरा का, है सत्य नियम इसी धरा का, है सत्य सत्य नियम इसी धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। आए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, 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 तय कर दिया लौट के फिर से आना। तय कर दिया लौट के फिर आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर आना। तय कर दिया लौट के फिर आना। जो भेजने वाले हैं जहां में, 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 वही फिर वापस बुला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे।
रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही ये सृष्टि चला रहे। वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाए पहले, उन्हीं का फल अब हम पा रहे हैं। इसलिए भैया बीज बो दो भगवान शिव के नाम का, शंकर के नाम का, महादेव के नाम का, काशी वासी के नाम का, कैलाश वासी के नाम का। अगर बीज बो देंगे तो आज नहीं तो अपने समय के अनुसार फल भैया अवश्य देगा। जिस खेत में एक साल बीज नहीं बोया जाता, तो पिछले साल जो उसमें फसल बोई होती है, उसी के जो बीज उस खेत में गिर जाते हैं, वो अगले साल समय पाकर के उगाते हैं। कोई भथुआ बोता है क्या खेत में? बोलो भाई, अपने मन से जाम आता है ना, क्योंकि उसके बीज उसमें पहले से पड़े हैं। और ये संस्कारों के बीज कथा से ही आते हैं। विद्यालय में और स्कूलों में तो केवल प्रमाण पत्र मिलता है, जो केवल शादी के समय आता है, जिसमें लोग कहते हैं कि हमारे बिटिया डबल एमए किए हुए हैं। बाकी तो भैया बहुत देर में काम आता है। तो परमात्मा के नाम का बीज अगर कहीं बो दिया गया तो भैया पीढ़ियां खाएंगी। और भगवान शिव के नाम का बीज अगर बो दिया गया तो जिस प्रकार चंचुला ने अपने भूत प्रेत रूपी पति को पिशाच की योनि से दूर करके भगवान शिव के गणों में परिवर्तित कर दिया, तो निश्चित मानिए हम लोग तो जीवित अवस्था में कथा सुन रहे हैं। हम लोग तो स्वयं बैठ करके कथा सुन रहे हैं। तो भैया जो पेड़ हमने लगाए पहले, उन्हीं का फल हम अब पा रहे हैं। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीनों वेद सम्मत हैं। शाम को सोते समय, रात में अगर दूषित सपना आ जाए, सपना रात में सो रहे हैं और सोते समय कोई मन में ऐसा विचार आ जाए, जो विचार आप किसी से विचार गलत हो, और रात का विचार सपने में कब आया है? जो दिन में हमने सोचा है। अगर दिन में हमारे मन में कोई गड़बड़ सड़बड़ विचार आएगा, वही विचार रात में सपने के रूप में आएगा। सपने में कोई अलग चीज नहीं आती, सपने में वही आता है जो दिन भर व्यक्ति सोता है। तो ठीक इसी प्रकार अगर शिव का ध्यान किया, राम का ध्यान किया, कृष्ण का ध्यान किया, तो रात के अंधेरे में अनैतिक विचार आ जाएं, इसकी संभावना ही नहीं होती, क्योंकि आपने परमात्मा का ध्यान किया है। एक बात याद कर लेना, ऐसा संत महात्मा कहते हैं कि पहले
लोग जंगल में जाया करते थे भक्ति करने के लिए। जंगल में क्यों जाते थे? क्योंकि जंगल जाएंगे तो सुंदर सुंदर वृक्ष दिखाई देंगे, सुंदर सुंदर नदियां दिखाई देंगी, सुंदर बगीचे दिखाई देंगे। और जब ये सुंदर सुंदर चीजें दिखाई देंगी तो इस सुंदरता को बनाने वाला याद आएगा कि नहीं आएगा? बोलो भाई। अब यहां पे सुंदर सा मंदिर बन जाए तो पता है लोग क्या कहेंगे? ये मंदिर किसने बनवाया है? ऐसा मन में विचार लाएंगे। और लोग सोचेंगे कि जिसने ये मंदिर बनाया है कम से कम इसको एक बार देखने का मौका मिल जाए कि कौन वो महापुरुष है जिसने अपने धन से कमाए हुए, अपने खून पसीने से कमाए हुए धन से मंदिर में ईंट लगवा रहा है। कितना महान व्यक्ति होगा। ठीक उसी प्रकार जब आप किस शहर में जाते हैं और शहर में सुंदर सा मकान देखते हैं तो मकान के मालिक को देखने का मन होता है कि नहीं होता है कि कितना महान होगा। किसी सुंदर से बच्चे को देखते हैं तो मन में विचार आता है कि ये जो बच्चा इतना सुंदर है, इतना संस्कारवान है, तो इसके माता पिता कितने संस्कारवान होंगे। ठीक उसी प्रकार जंगल में लोग जाते थे, वनस्पतियों को, पहाड़ों को, पोखरों को, तालाब को, कुएं को, इन सुंदर सुंदर वस्तुओं को देख करके इनको बनाने वाले का व्यक्ति के मन में चिंतन आता था। इसलिए लोग जंगल में जाते थे। लेकिन जंगल है नहीं, अब जाएंगे कहां? जंगल तो है नहीं, तो भैया जहां है वहीं बैठ करके भी अगर परमात्मा का ध्यान किया जाए तो भैया इसी को संध्या कहते हैं, इसी को बंधन, इसी को पूजन कहते हैं। हर एक व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बन सकता, हर एक व्यक्ति पंडित नहीं बन सकता कि 2 घंटे घंटी हिलाए। लेकिन रास्ते में चलते हुए, बैठे हुए मित्रों के साथ किसी भी अवस्था में वो परमात्मा के नाम का जप कर सकता है ना। गुड़ या नमक आप किसी भी अवस्था में खाएं, उसका स्वाद तो वैसा ही मिलेगा ना। नदी पे बैठ करके गुड़ खाएं या तालाब में या किसी खेत में, गुड़ तो मीठा ही लगेगा ना। गुड़ तो अपना प्रभाव देगा ना जैसा उसका प्रभाव है। ठीक उसी प्रकार संत महात्मा कहते हैं कि भगवान का नाम बैठ करके लिया जाए, लेट करके लिया जाए, चलते हुए लिया जाए या जमाई लेते हुए लिया जाए, परिणाम उसका वही होता है जो बैठ करके माला घुमाने से होता है। वाल्मीकि के जाप से निकला ये परिणाम, श्रद्धा होनी चाहिए, मरा कहो या राम। भैया किसान लोग जब खेत में बीज बोते हैं तो क्या सीधा गाड़ते हैं क्या? वो तो ऐसे ही फेंक देते हैं। लेकिन वो बीज अनुकूल ऋतु, अनुकूल मिट्टी, अनुकूल